वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। टॉपिक क्या है हमारा? 8.4 कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स। सबसे पहले तो हम एरर को डिस्कस करते हैं। एरर होता क्या है? जब प्रोग्रामर प्रोग्राम में कोई भी मिस्टेक करता है उसे हम एरर भी कहते हैं या उसे हम बग भी कहते हैं। वैसे प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बग कहते हैं। बग है क्या? गलती को कहते हैं। कौन सी गलती? गलती की फिर टाइप्स हैं, एरर्स की टाइप्स हैं, ठीक है। और उसे हम बग भी कह सकते हैं, एरर भी कह सकते हैं। अब डिबगिंग क्या है? डिबगिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि फाइंडिंग द एरर, रिमूविंग द एरर। मीन के एरर्स को फाइंड आउट करके रिमूव करना, फाइंडिंग एरर्स एंड रिमूविंग एरर्स। रिमूविंग एरर्स, एरर्स को फाइंड आउट करके रिमूव करना, इसे कहते हैं डिबगिंग। बहुत ही अहम डेफिनेशन है, आती है बग की डेफिनेशन या डिबगिंग की डेफिनेशन। तो डिबगिंग क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें एरर्स को ढूंढ के ख़त्म करवाना, ये डिबगिंग कहलाता है। एरर्स को ढूंढना हमने होता है, समटाइम जना हमें कंपाइलर बता देता है कि आपने जना फला लाइन पे एरर किया है और उसको हम जना फिर रिमूव करते हैं। सम टाइम जो है हमें ढूंढना पड़ता है, वो देखते हैं हम कि कौन सी टाइप में जो है हमें ढूंढना पड़ता है और जो ना किस में हमें कंपाइलर बता देता है कि आपने एरर फला लाइन पे किया है, तो हम उसको रिमूव करते हैं। एरर्स की टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। ये स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर 8 से काफ़ी मरतबा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है कि एरर की डेफिनेशन लिखें और डिबगिंग की डेफिनेशन लिखें और टाइप्स ऑफ एरर्स को डिफाइन करें विद एग्जांपल। तो टाइप्स ऑफ एरर्स कितनी है? टाइप्स ऑफ एरर जो हैं ये 3 हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स एरर है क्या? सिंटैक्स कहते हैं, वैसे अगर सिंटैक्स की डेफिनेशन देखी जाए तो सिंटैक्स कहते हैं सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामेटिकल रूल्स का मजमुआ सिंटैक्स कहलाता है। अक्सर स्टूडेंट से ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिंटैक्स एंड सिंटैक्स एरर। तो स्टूडेंट्स जो है सिंटैक्स एरर की डेफिनेशन ही लिख देते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स फ़र्क है कि सिंटैक्स किसे कहते हैं और सिंटैक्स एरर किसे कहते हैं। सिंटैक्स कहते हैं सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामेटिकल रूल्स का मजमुआ जो है वो सिंटैक्स कहलाता है। और सिंटैक्स एरर किसे कहते हैं? जब हम इन ग्रामेटिकल रूल्स को ब्रेक करें, वायलेट करें, तोड़ें। मतलब जब हम कहते हैं कि व्हेन वायलेट द वन और मोर ग्रामर रूल्स ऑफ अ सी लैंग्वेज, मतलब हम सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज के कुछ ग्रामेटिकल रूल्स रेगुलेशन हैं, जब हम उनको वायलेट करेंगे, ब्रेक करेंगे, तब जो है सिंटैक्स एरर अक्कर होता है। दोबारा से बता दूं कि जब हम ग्रामर की मिस्टेक करेंगे, सी लैंग्वेज में ग्रामर की मिस्टेक करेंगे, तो तब जो है ये सिंटैक्स एरर अक्कर होता है। अब एग्जांपल क्या है? ग्रामर होती क्या है? मिसिंग द टर्मिनेटर साइन। मीन के जब हम स्टेटमेंट के एंड पे, जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे कि स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर का साइन यूज़ होता है। अगर हम टर्मिनेटर का साइन यूज़ नहीं करेंगे तो सिंटैक्स एरर अकर होगा। इसी तरह हमने लिखना होता है प्रिंट, और हम प्रिंट की जगह हम प्रिंट लिख देते हैं। तो ये एक पहली बात तो ये कि कैपिटल में लिखा हुआ है, ये भी एरर है, क्योंकि सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है कि सी लैंग्वेज में अगर अपर केस में कहा गया है तो अपर केस में लिखेंगे, अगर लोअर केस में कहा गया है तो लोअर केस में लिखेंगे। तो एक तो स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई इसमें, और दूसरा जो है ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो इसलिए ये सिंटैक्स एरर है। ये दो एग्जांपल्स स्टूडेंट्स मैंने आपको बताई हैं, आप ये लिख सकते हैं। अगर डेफिनेशन आ जाए डिफाइन सिंटैक्स एरर और जना विद एग्जांपल, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं और इसमें एग्जांपल देंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल सकते हैं। इसी तरह फिर इसकी दूसरी टाइप है रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर की जब हम बात करते हैं तो ये वो एरर जब हम डायरेक्ट कंप्यूटर में
कोई भी इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। अब इलीगल ऑपरेशन से क्या मुराद है, जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हम जो है इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, तब जो है ये एरर अकर होता है। और इस किस्म के एरर्स को हम कहते हैं रन टाइम एरर। फॉर एग्जांपल कैसा एरर होगा, डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो, मतलब किसी भी नंबर पे ज़ीरो को डिवाइड करें तब जो है रन टाइम एरर अकर होता है। और इस किस्म के एरर जो है ये प्रोग्राम में आते रहते हैं, अक्सर जो है स्टूडेंट्स करते रहते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। रन टाइम एरर जो है जब हम कोई भी इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब जो है रन टाइम एरर अकर होता है। तीसरी टाइप है हमारे पास लॉजिकल एरर। हम प्रोग्रामिंग एरर्स की बात कर रहे थे, तीसरी टाइप है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर पढ़ने से पहले जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। अब लॉजिकल एरर क्या है? लॉजिकल एरर जो है व्हेन अ प्रोग्राम फॉलो अ फॉल्टी एल्गोरिदम, मतलब ये एल्गोरिदम फॉल्टी जो एल्गोरिदम होते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे फॉल्टी एल्गोरिदम, मैं कहता हूँ कि एज ग्रेटर देन 40, लेकिन जब एज ग्रेटर देन 40 में बात करूँगा तो इसका मतलब है कि एज जो है 40 से अबव को सिलेक्ट करेगा, लेकिन इक्वल को मीन के 40 को सिलेक्ट नहीं करेगा, तो ये जो है फॉल्टी एल्गोरिदम बनेगा। और इस किस्म के एरर्स को जो कंपाइलर भी रिपोर्ट नहीं करता, मीन के इस किस्म के एरर्स ढूंढना मुश्किल होते हैं प्रोग्राम में से। हमें सिर्फ ये पता लगता है कि जब हमारी आउटपुट हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आती तो फिर हम देखते हैं कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, एरर किया है। तो उस एरर को ढूंढ के ख़त्म करना भी मुश्किल है। पहली बात तो कंपाइलर हमें इस किस्म के एरर्स की कोई रिपोर्ट नहीं देता। जिस तरह के पिछली दो टाइप्स में, सिंटैक्स एरर में और रन टाइम एरर में, कंपाइलर हमें बताएगा कि कहाँ एरर किया है, किस लाइन पे एरर किया है, और वो रिपोर्ट कर देगा हमें, और हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम लॉजिकल एरर की बात करते हैं तो लॉजिकल एरर में हमें कंपाइलर कोई मैसेज नहीं देता, कोई रिपोर्ट नहीं देता कि आपने एरर कहाँ किया है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि जना हमने कहाँ एरर किया है? जब आउटपुट हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आएगी तो फिर हमें पता लगेगा कि हमने कहीं ना कहीं एरर किया है। तो ऐसे एरर को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट दोबारा से सारा प्रोग्राम चेक करते हैं, और फिर हमें पता लगता है ओहो, हमने एज ग्रेटर देन इक्वल 40 लिखना था, लेकिन हमने क्या लिख दिया, एज ग्रेटर देन 40। तो अब एज ग्रेटर देन 40 से क्या मतलब है कि जो एज सिलेक्ट होगी वो 40 से ग्रेटर देन सिलेक्ट होगी, 40 वाली एज सिलेक्ट नहीं होगी। तो ये छोटा सा मीन के हम यूँ कह सकते हैं कि हमने ऑपरेटर में थोड़ी सी मिस्टेक की है, थोड़ी सी गलती की है। हमने लिखना ग्रेटर देन इक्वल था और हमने क्या लिख दिया, ग्रेटर देन। इसी तरह जब मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स को कि हमने अगर लिखना हो 4 - 2, तो 4 - 2 का आंसर जो है 2 आता है, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 4 + 2 तो 6 आंसर आएगा। तो हमें कैसे पता लगेगा? हमें जब आउटपुट हमारी सही नहीं मिलेगी तब जो है हमें इस किस्म के एरर्स का पता लगता है। तो ये एरर ढूंढना मुश्किल है। अक्सर एमसीक्यूज आता है कि कौन सा एरर फाइंड आउट करना जो है मुश्किल है, तो लॉजिकल एरर फाइंड आउट करना मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है।